हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि ए कोष्टक कॉस बी प्लस कॉस सी माइनस एक, फिर प्लस दूसरे कोष्टक के पहले बी और कॉस सी प्लस कॉस ए माइनस एक, और प्लस सी के बाद कोष्टक में है कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस एक बराबर जीरो होता है। इस कथन को हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देख लेते हैं या समझ लेते हैं। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम त्रिकोणमिति का एक सूत्र लिखेंगे जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। और वह सूत्र है, उसे कहते हैं कोज्या सूत्र। हमें याद होना चाहिए कोज्या सूत्र। कोज्या सूत्र में तीन सूत्र होते हैं। इसमें पहला सूत्र मैं आपके सामने लिखूंगा कॉस ए का। कॉस ए का सूत्र होता है बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस ए का वर्ग और बटे में आएगा 2bc। इसी प्रकार हम कॉस बी का सूत्र भी बना सकते हैं। कॉस बी का सूत्र होगा ए का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस बी का वर्ग और यहाँ बटे में आ जाएगा 2ac। इसी प्रकार कॉस सी का सूत्र भी बना सकते हैं। ये होगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग और पूरे के बटे में आ जाएगा 2ab। तो यह कोज्या के कुछ सूत्र है जिनका प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे। चलिए प्रश्न में जो हमें दिया गया है हम उसका बायां पक्ष लेके उसे हल करते हैं। तो प्रश्न का लिखते हैं हम बायां पक्ष। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं प्रश्न का बायां पक्ष। बायां पक्ष हमारे पास है ए और कोष्टक में है कॉस बी प्लस कॉस सी, उसके बाद माइनस एक, उसके बाद है बी और फिर कोष्टक में है कॉस सी प्लस का कॉस ए और उसके बाद है माइनस एक, उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह है और फिर है सी, उसके बाद है कॉस ए, उसके बाद प्लस का कॉस बी और उसके बाद है माइनस एक। ठीक है, तो यह मैंने कुछ सूत्र के बाद बायां पक्ष यहाँ पर लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखो ए का गुणा कर देते हैं। तो ए का गुणा करने के बाद ये क्या होगा हम उस बात को समझ लेते हैं। ये होगा ए कॉस बी, उसके बाद हो जाएगा ए कॉस सी, उसके बाद होगा माइनस ए, फिर बनेगा बी कॉस सी, उसके बाद होगा बी कॉस ए और उसके बाद होगा माइनस का बी। उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे तो ये हो जाएगा सी कॉस ए प्लस का सी और यहाँ बनेगा कॉस बी और माइनस का सी। ठीक है, अब हम यहाँ से कॉस ए कॉस बी और कॉस सी को अलग अलग लिख लेते हैं। तो हम यही काम करेंगे यहाँ पर बराबर। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस ए। देखो कॉस ए कॉमन निकालेंगे तो कॉस ए को जब कॉमन निकालेंगे तो कॉस ए के गुणांक कौन से थे। कॉस ए के गुणांक हमारे पास हैं, एक तो बी है और एक हमारे पास सी है। तो बी प्लस सी आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर होगा बी प्लस सी। उसके बाद हम कॉस बी के गुणांक देखते हैं। कॉस बी के गुणांक, तो कॉस बी के गुणांक क्या होंगे। देखो बी का गुणांक एक तो ए है और कॉस बी का गुणांक एक सी है। तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस सी। यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस सी। उसके बाद फिर प्लस लगाएंगे। अब लिखेंगे कॉस सी। तो कॉस सी और कॉस सी का गुणांक क्या है देख लो आप। कॉस सी का गुणांक हमारे पास एक तो मिलेगा ए और एक मिलेगा बी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम ए प्लस बी। और उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास माइनस का ए माइनस का बी और माइनस का सी। अब हम यहाँ पर कॉस ए का सूत्र जो हमने मुख्य अवधारणा में लिखा है उसका प्रयोग करेंगे। तो देखो ये बन जाएगा हमारे पास। मैं बी प्लस सी को आगे लिख लेता हूँ। बी प्लस सी को मैंने आगे लिख लिया। और अब कॉस ए का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग और माइनस ए का वर्ग और यहाँ बटे में आ जाएगा हमारे पास 2bc। फिर प्लस यहाँ देखिए ए प्लस सी को फिर मैं आगे लिख लूंगा। उसके बाद कॉस बी का क्या बनेगा, ए का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस बी का वर्ग और यहाँ बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ बटे में आ जाएगा 2ac। उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर ए प्लस बी
और a प्लस बी के बाद कॉस सी का मान रखेंगे, तो कॉस सी का सूत्र क्या होता है, ये भी हमें याद होना चाहिए, a का वर्ग प्लस b का वर्ग और माइनस हो जाएगा c का वर्ग। और यहाँ बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ बटे में आ जाएगा 2ab। और उसके बाद जो चल रहा है वो भी लिख लेते हैं, माइनस का a माइनस का b और माइनस का c। चलिए अब हम क्या करते हैं, दो ABC दो AC और इन सब का लघुत्तम ले लेते हैं। तो देखो लघुत्तम क्या आएगा इनका, 2ABC इनका लघुत्तम आ जाएगा, तो मैं उसे ही लिख देता हूँ। इनका जो लघुत्तम आएगा वो होगा 2ABC। तो 2ABC को मैं क्या करता हूँ, एक के बटे में लिख के अलग लिख देता हूँ। तो ये होगा 1 बटा, यहाँ पर हो जाएगा 2AB और C, ये इनका लघुत्तम है। अब लघुत्तम लेने के बाद क्या बचेगा, हम यहाँ लिख लेते हैं। देखो 2BC से 2BC कट जाएगा तो कितना बचेगा, A, तो A का गुणा कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये होगा AB प्लस AC, और उसके बाद A का गुणा किया है यहाँ पर, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा B की घात 2 C की घात 2 और माइनस हो जाएगा A की घात 2 या फिर A का वर्ग। उसके बाद देखिए प्लस, अब हमारे पास 2AC है, तो 2AC से 2AC कट जाएगा तो क्या बचेगा B, तो हम यहाँ पर B का गुणा कर लेंगे। तो B का गुणा करते हैं, यहाँ कितना होगा AB और उसके बाद हो जाएगा BC और उसके बाद होगा A का वर्ग प्लस C का वर्ग और माइनस B का वर्ग। उसके बाद देखिए अगला जो हमारे पास है वो है 2AB, तो 2AB से 2AB कट जाएगा तो क्या बचेगा C, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसे। अब हम इसमें C का गुणा करेंगे तो ये होगा AC प्लस बनेगा BC, और अब कोष्टक में आ जाएगा A का वर्ग प्लस B का वर्ग और माइनस होगा C का वर्ग, और यहाँ पर हम कोष्टक लगा देंगे। और यहाँ चल रहा है माइनस का A माइनस का B और माइनस का C, इसे हमें नहीं भूलना है। अब फिर से देखिए इसको गुणा कर लेते हैं। तो अब गुणा करने पर क्या आएगा, हम इसे यहाँ से लिखेंगे। तो ये होगा 1 बटा 2ABC, और अब इनका गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले AB का गुणा करेंगे B स्क्वायर से, तो ये बनेगा A B की घात 3, कोई गलती ना हो। उसके बाद फिर प्लस, अब AB का गुणा करेंगे C की घात 2 से, तो ये बनेगा A B और C की घात 2। फिर अगला गुणा करेंगे तो ये बनेगा माइनस A क्यूब और B हो जाएगा। उसके बाद अब AC से गुणा करेंगे तो ये होगा प्लस का, ये बनेगा A C और B की घात 2 बन जाएगा। उसके बाद फिर प्लस ये बनेगा A और C की घात हो जाएगा 3। उसके बाद फिर गुणा करेंगे तो ये बनेगा A की घात 3 और ये बनेगा C। तो मैंने ये पहला ब्रैकेट खोल लिया है। दूसरा देखिए, यहाँ से लगाता हूँ मैं प्लस का चिन्ह, यहाँ से लगाऊंगा मैं प्लस का चिन्ह। अब AB का गुणा करेंगे तो A की घात 3 और ये हो जाएगा B। फिर गुणा करेंगे तो ये बनेगा A B और C का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद फिर माइनस B का गुणा करेंगे तो ये बनेगा माइनस का, और ये बनेगा A B की घात 3। उसके बाद फिर अगला गुणा करेंगे, देखो अब हम BC से गुणा करेंगे तो ये बनेगा A का वर्ग और फिर हो जाएगा BC, ध्यान से पूर्वक गुणा करना है हमें। उसके बाद फिर BC का गुणा करेंगे तो ये बनेगा B और C की घात कितना हो जाएगा 3। उसके बाद फिर BC का गुणा करेंगे तो ये बनेगा माइनस B की घात 3 और यहाँ बन जाएगा C। तो ये हमने दूसरा कोष्टक भी यहाँ खोल लिया है। अब तीसरा कोष्टक जो है वो भी खोल लेते हैं। देखो तो ये AC का गुणा करेंगे अब, तो जब AC का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, फिर मैं लगा रहा हूँ प्लस, और ये बनेगा A की घात 3 और ये हो जाएगा C। फिर AC का गुणा B की घात 2 से करेंगे तो ये बनेगा A C और ये बनेगा B की घात 2। उसके बाद फिर AC का गुणा C की घात 2 से करेंगे तो बनेगा माइनस A और ये बनेगा C की घात 3। अगला गुणा करते हैं BC का, तो जब BC का गुणा करेंगे तो ये बनेगा प्लस का, और ये बनेगा A की घात 2 और ये हो जाएगा BC। फिर BC का गुणा करेंगे तो ये बनेगा प्लस का B की घात 3 और ये हो जाएगा C। अगला गुणा करेंगे तो ये होगा माइनस का B और ये बन जाएगा C की घात 3, और यहाँ पर हम कोष्टक को बंद कर देंगे। ध्यान रहे पीछे इसके माइनस A माइनस का B और माइनस का C है, इसे हमें नहीं भूलना है। अब देखते हैं बच्चों, जो जो इसमें से कटेगा हम उसे आराम से काट लेते हैं। तो देखो क्या क्या कट रहा है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि A B की घात 3 कहाँ पर है। A B की घात 3 को ढूंढते हैं। देखो
ए बी की घात 3, हमारा ये प्लस का है, तो ए बी की घात 3 कहीं पर दिख रहा है क्या? कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा, तो ये रहा ए बी की घात 3 माइनस का है, ये मिल गया हमें ए बी की घात 3 माइनस का और ए बी की घात 3 प्लस का। अब यहाँ देखो इसको ढूंढते हैं हम, ए की घात 3 बी, तो ए की घात 3 बी कहाँ पर है? ये माइनस का है हमारे पास, ए की घात 3 बी, तो कहीं पर हमें प्लस का मिलेगा, ये रहा ए की घात 3 और बी। ठीक है, उसके बाद देखो माइनस ए की घात 3 मतलब ए क्यूब सी, तो ये माइनस का जो ए क्यूब सी है ये कहीं मिल जाएगा हमें प्लस का ए क्यूब सी। देखो ए क्यूब सी ये रहा। उसके बाद देखो और कौन से पद है हमारे पास माइनस के, ये माइनस का पद है बी क्यूब सी, तो ये रहा उसके उसी के नीचे है प्लस का बी क्यूब सी। उसके बाद है बी सी क्यूब, तो ये मिल गया हमें देखो माइनस का बी सी क्यूब। ठीक है, अगले पद देखते हैं हम। देखो हमारे पास जो बचा है हम उसे भी लिख सकते हैं, उसके पहले हम ए सी क्यूब से ए सी क्यूब को भी यहाँ पर काट देते हैं। अब हमारे पास क्या बचा है, देखिए क्या क्या बचा है उसे देख लेते हैं। हमारे पास बचा है ए बी सी की घात 2, ठीक है ना, हम इसे लिखते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे इसे, हमारे पास क्या बचा है उसे हम आराम से लिखते हैं, बस गलती ना हो। तो ये था 1 बटा, हमारा लघुत्तम कितना था, लघुत्तम था 2 ए बी सी, तो यहाँ पर बनेगा 2 ए बी और सी। ठीक है, और देखो अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है ए बी सी की घात 2, इसी को लिखूंगा मैं, हमें बचा है ए बी और सी की घात 2। उसके बाद देखो और क्या बचा है, उसके बाद हमारे पास बचा है ए सी बी की घात 2, तो प्लस ए सी और बी की घात 2। और देखते हैं क्या बचा है, उसके बाद देखो यहाँ से बचा है ए बी सी की घात 2, तो ये बचा है हमारे पास ए बी और सी की घात 2। और देखते हैं क्या बचा है, यहाँ से हमारे पास बचा है ए की घात 2 बी सी, इसे भी लिख लेते हैं ए की घात 2 बी सी, ए की घात 2 बी सी। और देखो क्या बचा है, उसके बाद हमारे पास बचा है ए सी बी की घात 2, तो प्लस ए सी बी की घात 2। और देखते हैं क्या बचा है, अंत में बचा है ए की घात 2 बी सी, तो यहाँ पर मतलब मिलेगा हमें ए की घात 2 और बी सी। ठीक है, और उसके जो पीछे चल रहा है उसे लिखना नहीं भूलना, उसके पीछे चल रहा है माइनस का ए, माइनस का बी और माइनस का सी। तो अब आगे देखते हैं। देखो ये हमारे पास 1/2 ए बी सी, और अब हम यहाँ इसे जोड़ लेते हैं ए बी सी की घात 2। देखो ए बी सी की घात 2, तो ये हो जाएगा 2 ए बी सी की घात 2। उसके बाद ए सी बी स्क्वायर, और ए सी बी स्क्वायर ये भी 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ए सी और बी की घात 2। उसके बाद क्या है, ए की घात 2 वाला पद है, तो ये हो जाएगा 2 ए की घात 2 बी सी। और उसके बाद है माइनस का ए, माइनस का बी और माइनस का सी, इसे हमें नहीं भूलना है। बढ़ते हैं आगे। देखिए अब यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा, हमारा कॉमन निकलेगा 2 ए बी सी, ये हमने कॉमन ले लिया। तो जब 2 ए बी सी कॉमन जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा सी, यहाँ पर बचेगा बी और यहाँ पर बचेगा ए। और बटे में क्या है हमारे पास, बटे में हमारे पास था 2 ए बी सी, और उसके बाद माइनस का चल रहा है माइनस ए, माइनस बी और माइनस सी। तो ध्यान से देखो 2 ए बी सी से 2 ए बी सी कट जाएगा, और उसके बाद सी से सी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा और ए से ए कट जाएगा, तो बराबर कितना बचेगा, बराबर बचेगा 0। तो ये जो बराबर 0 आया है ये क्या है हमारा, यह हमारा है दायां पक्ष। इसे क्या लिखेंगे हम, दायां पक्ष। और जब दायां पक्ष आ गया है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा जो कथन है वो क्या है, सिद्ध हुआ। यहाँ पर लिख देंगे हम सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।